योगेश्वर है ना, इसने बहुत काम करे जी। गाँव में जी। हमारे गांव में मतलब विकास अब ये डिस्पेंसरी बन गई हमारे यहाँ जी। फिर अब उनके ऊपर काम हुआ है तो बीजेपी सरकार में हुआ। हरियाणा प्रदेश के बड़ौदा हलके में उपचुनाव होने वाले हैं। चैनल 18 भारत की टीम आवली में जाकर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रही है। तो आइए हम बात करते हैं गांव के लोगों से, जो कि किस पार्टी की जीत होगी और किस पार्टी की हार होगी। तो सुनते हैं लोगों की राय। जी तो आपके बड़ौदा हलके में चुनाव होने जा रहा है, जैसा कि हमारी चैनल 18 भारत की टीम आपके बड़ौदा हलके में, ये गांव आपका कौन सा है जी? आवली। जी आपका शुभ नाम क्या हुआ? राज सिंह जी। आने वाले चुनाव में क्या रुझान देखने को मिल रहा है, क्या कहना है आपका? रुझान हमारा तो ये होगा कि सरकार का ही आदमी बनना चाहिए, कोई और ना बनना चाहिए। जी। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि सरकार ही नहीं की है, चाहे और दूसरा बन जाएगा वो क्या करेगा। अच्छा जी। जी। वो भी खाली बैठा रहेगा। जो बीजेपी का वो बनना चाहिए, वो लोगों का भला कर सके है। जी। विकास के नाम का चुनाव होता है, अगर विकास की बात की जाए तो मौजूदा सरकार और पिछले सरकार में आप क्या अंतर पाते हैं? अंतर तो कुछ कम है, पर भी इसने जो ये योगेश्वर है ना, इसने बहुत काम करे जी। अब हाल में बहुत काम कर रहा है। जी। हाँ। योगेश्वर दत्त की बात कर रहे हैं आप? हाँ, लोग बीच में रहे हैं। जी। आपके गठबंधन सरकार का भी उम्मीदवार का घोषणा नहीं हुआ है। हाँ हाँ। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं फिर? घोषणा ना होया। जी। हाँ, क्या मानते हैं, उसका भी आश है कोई न को। जी। हाँ? तो अगर योगेंद्र दत्त को टिकट मिलती है तो बीजेपी को काफ़ी बढ़त मिलने के आसार हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? बढ़त मिलेगी। अच्छा जी। अगर नहीं मिलती है उनको चुनाव में चांस? और देखो फिर कौन होगा कौन ना होगा। जी। और को बहुत कैंडिडेट आगे धार भी सके है। बिल्कुल यही है सर, जो भी है विकास बनाम है बड़ौदा का। जी। मतलब जो पहले, आज से पहले 10-11 साल तक कैंडिडेट था यहाँ पे कांग्रेस का। जी। लगातार 3 टर्म रही उनकी। जी। अब उनका निधन हो गया। जी। हमारे गांव में आज तक का उठा के देख ये लो। कौन सा गांव है जी? ये आवली गांव है। जी। आपका शुभ नाम? सुमेश। जी। हाँ, आवली गांव की अगर बात करें हाँ हाँ तो जी बताएं आप। आवली गांव की अगर हालिया बात करेंगे हम, तो जो भी है जी वो ज़्यादातर पब्लिक यही चाहती है कि हम सरकार के साथ चलें। जी। जेजेपी बीजेपी, जो जजपा और बीजेपी का है, दोनों का गठबंधन है, उन्हीं के साथ है जी पूरा का पूरा। आप ये मान के चलो गांव के अंदर 70% जी सरकार के है। विकास की अगर हम बात करते हैं तो मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ रोजगार के अवसर की भी बात आती है, तो इस बारे में क्या मानना है आपका सत्ता पक्ष? देखो मैं ये मानता हूँ रोजगार की तरफ जी आज से पहले किसी भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया इतना ज़्यादा। जी। अब कुछ डिक्लेयर हुआ है कि IMT आएगी अपने बड़ौदा के जो भी गांव हैं 25-26 गाँव के अंदर, तो इससे मानता हूं कि मैं आगे आने वाले टाइम में ज़रूर रोज़गार के अवसर मिलेंगे। जी। अब जैसे अपना गवर्नमेंट कॉलेज आ गया जी, या तो सरकार ने काम करवाए यहाँ पे देवीलाल के टाइम में, जी, छोटाला के टाइम में, जी, उसके बाद में आ गया हुड्डा का टाइम, कभी कोई भी काम नहीं हुआ। हमारे गाँव का जो गवर्नमेंट स्कूल है जी, ये भी अपग्रेड देवीलाल के टाइम में हुआ। जी। जितने भी काम थे पानी की व्यवस्था का था, सारे के सारे चौटाला साहब के टाइम पे हुए थे, या फिर अब उनके ऊपर काम हुआ है तो बीजेपी सरकार में हुआ, जेजेपी सरकार में, दोनों की गठबंधन सरकार में हुआ है। यहाँ से कैंडिडेट कोई भी आए जी वो जीत के नहीं। हाँ, विकास तो होना चाहिए ना। तो अब की बारी किसकी बारी है बताइए? अब की बारी सरकार की बारी है। सरकार की बारी। वो किस तरह आप कह रहे हैं? वो इस तरह कह रहे हैं कि जो मान लो कुछ भी है, विकास किसी भी गांव का, किसी भी हल्के का उसी समय होगा जब ये सरकार के साथ मिलके चलेंगे। जी। वो वैसे तो विपक्ष में कोई भी रहेगा उसको वो विकास नहीं करा सकता, सरकार के साथ चल के विकास होगा। जैसा कि अभी कोई भी राजनीतिक दल ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है, हाँ, घोषणा नहीं हुई, हाँ, तो ऐसे में लोग जो इस तरह से इकट्ठ हो रहे हैं, हाँ, वो किस तरफ ज़्यादा जो वो तो अपनी समझ है ना सबकी। जी। वो तो सबके विचार तो एक नहीं होते ना। आप विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन की बात कर रहे हैं। हाँ। अगर हम विकास की बात करें तो आपके इस ग्राम पंचायत में किस तरह के कितना का विकास हुआ है? हमारे गांव में जी। हमारे गांव में मतलब विकास, अब ये डिस्पेंसरी बन गई हमारे यहाँ जी, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो बन गया। जी। अच्छा, फिर गलियाँ वो ठीक हो रही हैं जी। अब जो है ना पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन दबने लग रही है जी। और भी मतलब कुछ खेतों के रास्ते भी 1-2 पक्का हुआ है जी। कुछ मतलब आप मानो भाई स्कूल का भी ठीक हिसाब, मतलब स्टाफ ठीक। संबंधित आपके यहाँ पे कौन से स्तर की स्कूल है? ये +2 तक का। अच्छा जी। हाँ,
पहले कितने तक का था? पहले तो मतलब पहले भी +2 तक खा था जी। हाँ, लेकिन अब जो है ना स्टाफ भी ठीक है और पढ़ाई भी ठीक है। सरकार किसी की आए लोग जो लोगों की विशेष मांग होती है वो रोजगार को लेकर मांग होती है। अब एक चीज़ और सरकार है, हमारे हल्के में कहीं भी मतलब कोई उद्योग नहीं है जी। इस करके जो है ना युवा वर्ग बेरोजगार होने की कगार पे खड़ा है जी। और इसमें हम इन्हें चाहें भाई सरकार के साथ लग कर कोई ना कोई उद्योग स्थापित हो जी अपने इलाके में और उसमें आगे चल कर बच्चों को उसके लिए सुविधा हो जाए। लोगों की प्रमुख मांगों में से रोजगार प्रमुख मांग। हाँ ठीक है जी। अच्छा, फिर स्वास्थ्य के उसमें भी ऐसा है कि भाई जो है ना एक तो इतना वो नहीं है स्वास्थ्य के प्रति, बल्कि इतनी गंभीरता नहीं है हमारे इसमें हल्के में। एक महत्वपूर्ण सवाल है, सरकार महिला सशक्तिकरण पर काफ़ी जोर दे रही है। हाँ, आप बताना चाहेंगे आपके पंचायत में महिला सशक्तिकरण? महिला सशक्तिकरण का तो यही उदाहरण है कि हमारे गांव में महिला सरपंच है। बेटी वोट तो देख मारता हूँ तो देखा बांगड़ चौटाला में यूँ को देखा मारा हूँ तो यूँ वो बाग लगा किसा का ये बेटी हम तो इसे खाना रहा करना है अरे बेटी तो आप चौटाला को वोट दो। हाँ हम तो इससे खाने मारी तो फोटो देख ले हैं अरे वो बेटी बाग लगा के देखा अच्छा खून ना बना किसान बेरागे का। आंटी आपके गांव में कोई समस्याएं हैं जो अभी पूरी नहीं हुई सरकार की तरफ? समाचार बेटी आए तो जमींदार तो दुखी खर्च करा हो रहा है ना बेटी सबके मंगाल बेचता नहीं कुछ भी बदला ले जाओ नहीं बोलता ना है बाड़ियाँ भी सस्ती ना बेटी पानी गाँव में बोल का पानी बेटी ड्राम लागे 2 दिन ड्राम जा है बेटा ये समस्या तो गाँव में घनी है गाँव में तो। कोई विकास कार्य हुआ है आंटी आपके गांव में अभी? क्या बेटा कोई कार्य करवाया है सरकार की तरफ से आपके गांव में? ना कुछ नहीं बात तो कुछ ना करा लिया तो तुम आए रोड वगैरह बनाए हैं आपके? जो रोड खराब है, गलियां खराब है? हाँ रोड तो खराब बैठी पे दी है आवड़ी खराब रोड सुनारे और बेटी 7-8 दिन का दुखी दार खती कर रखा है बेटी पानी यूँ बनाए थे या सूखी पड़ी है जैसा पानी आव है वो आधा पानी आता नहीं ना आता दुखी ना सारी आने वाला है हम मंगवाए तो तुम देखो बेटी हम तो बता दी जो हमारे मन में थी। ये रुझान तो ऐसा है इसमें दोनों का गठबंधन है जी। जेजेपी बीजेपी जी। तो रुझान तो हमने इसका ज़्यादा लगता है जी। क्यों? बीजेपी जेजेपी का जी। क्या वजह मानते हैं इसका? ये वजह ये है कि पीछे सरकार थी कांग्रेस की जी। और हमारे यहाँ कांग्रेस का विधायक बनता था जी पहले जी। जो 6 साल तो बीजेपी का है जी राज जी। जी उससे पहले राज था जो कांग्रेस का था जी। उसने हमारे यहाँ कांग्रेस में विधायक बन गए जी। नौकरी जो उनका कोटा भी आया है वो दिया है मुख्यमंत्री ने जी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेंद्र ने उसको दिया है जितना उसको योगदान देना था उसको दिया है एमएलए को। उसने यहाँ पर हर गांव से 1-1 2-2 लगवा दिया जी। 1 लगवा दिया 2 लगवा दिए जी। बाकी का सारा रोहतक जिले के अंदर लगवा दिया। कम से कम 700 नौकरियों में से 500 नौकरी वहाँ लगवा दी 200 नौकरी यहाँ लगवाई बस। एमएलए बड़ौदा हल्का का जी। और नौकरी इस कलोई हल्के की। बड़ौदा हल्के की अगर बात हम करते हैं तो यह किसानों का हल्का माना जाता है। हाँ और अभी मोदी सरकार में मनोहर लाल जी की सरकार, आपके प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार है हाँ और ये आपका किसानों का हल्का है। हाँ तो आप क्या कहना चाहेंगे, किसानों का जो अधिकतर रुझान है वो किस तरफ होगा? किसानों का तकरीबन इसी गठबंधन की तरफ होगा। जी। क्यों? ये तो अब कायम दे रहे हैं जी। ये किसान है ये वहाँ से हो गया ये वैसे हो गया। जी। जब समय आ जाएगा चुनाव का जी। वोट पड़ने का जी। सभी वोट डाल देंगे किसान। वोट तो देखो भाई के जो हमारे एरिया का होगा उससे देंगे। अच्छा हाँ। कोई विकास कार्य हुआ है गांव में आपके? कोई नहीं हो लिया का। कोई नहीं हुआ। समस्याएं क्या है आपकी गांव में? सारी समस्या है पानी ना और के ये पानी का हम सब तो दुख है। हाँ तो आप पानी नहीं है आपके गांव में तो आप पानी कहाँ से लेके आते हैं? हम खेता में तो ले आए हैं। खेतों में से पानी हाँ लेके आते हैं। ट्रैक्टर लेकर न बुग्गी ट्रैक्टर लेकर ले आए हैं। तो आपकी सरकार से क्या अपील है? हैं सरकार से क्या अपील करते हो आप? नहीं करो भाई हमने पानी का हमारा कुछ संविधान तो करो। हैं नौकरियों की बात की जाए, क्या गांव में से कोई बच्चा नौकरी लगा है? ना कोई नहीं लग गया है। कोई नहीं लगा है। हाँ